हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। अच्छा, आप लोग कैसे हैं? कुछ बताते नहीं हैं। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? तैयारियां नहीं हो रही है क्या? देखिए, सब बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, तो आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल है, सुनिएगा थोड़ा सा पहले, तब आगे चलेंगे। ट्रस्ट बिकॉज यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क, नॉट बिकॉज इट सेव द सर्टेन। यानी जब तक आप किसी मतलब काम में ट्रस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ट्रस्ट बिकॉज यू आर विलिंग, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं होगी, कितनों जोर जबरदस्ती किया जाए, आप उसमें आनंद ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉट बिकॉज इट सेफ, आपको लगेगा कि वो सुरक्षित नहीं है। जब आप ट्रस्ट करेंगे उसमें, तब आपको लगेगा कि वो सुरक्षित है, सुंदर है, अच्छा है ना? चलिए, तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नई अध्याय के साथ, और शायद त्रिकोणमिति का ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो नहीं, मतलब लास्ट चैप्टर है, क्योंकि एक वीडियो में तो हमारा पूरा खत्म होता नहीं है, वन शॉट हम लोग चलते नहीं है, 5-10 क्वेश्चन ही होता है, तो इसीलिए चलेगा अभी इसमें से। अध्याय का नाम क्या भाई? तो एक्सरसाइज नंबर 3, गणित का नाम है त्रिकोणमिति। गणित का, हाँ, त्रिकोणमिति गणित हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा गणित पढ़ते हैं? हाँ, वही वही। जैसे देखिए, हम लोग गणित को 5 भागों में बांट दिए हैं। पहले वाले में हम लोग पढ़े थे कौन सा? अलजेब्रा, बीजगणित नहीं पढ़े थे। तब पढ़े थे हम लोग ज्यामिति, तब पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति गणित से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति गणित का जो दूरी और ऊंचाई वाला सूत्र है, कल हम लोग इसके बारे में पूरा परिचय पात्र हुए थे कि भाई उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। क्योंकि पूरे चैप्टर का एक के ही सार था, क्या पढ़ना था हमें? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब कुछ नहीं होगी आप लोगों का, आराम से बैठिए, फिर चलेंगे हम लोग बाद में। चलिए देखिए, सुनिएगा। चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब सामने एक तस्वीर बनी है किताब में, आप एक तस्वीर बना दीजिए। किसी को दिक्कत? अब ए बी सी है, यानी शीर्ष है ए, ये है बी और ये है सी। अब कह रहा है जिसमें बी सी क्षैतिज है। बी सी क्या है? क्षैतिज है। कोण बी बराबर 90 है। अच्छा, कोण बी बराबर 90 है। किसी को डाउट्स? ए बी बराबर 8 cm है। ए बी बराबर कितना है? 8 cm है। कोण 8 मीटर है, तो मीटर दीजिए। चलिए, इतना हो गया। फिर कह रहा है बी सी ए, बी सी ए ये कितना है? 30 डिग्री है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। हो गया? इतना समझ गए? अच्छा, अब इतना से पहले क्या करेंगे, सब को हम निकाल लेते हैं, तो उत्तर देने में हमको सुविधा होगी। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितनी? तो ये कोण 30 है, तो ये कोण कितना जाएगी? ये तो 60 जाएगी। ये तो आप जान ही गए हैं, 60। अगर यहां से हम इस तरह से अगर क्षैतिज रेखा खींच दें, तो ये कोण कितनी हो जाएगी? ये कोण कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। क्योंकि उन्नयन 30 है, तो अवनमन भी कितनी होगी? 30 होगी। नहीं हो जाएगी? चलिए, इतना जान गए। अब समझिए, अगर आप थीटा इसको लेके चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा, अगर थीटा इसको लेके चलते हैं, तो कोण सी बराबर थीटा बराबर कितना? 30। तो सामने वाली क्या हो गई? पी। अगर हमें इसको फाइंड करनी हो तो क्या होगा? वो बी होगा। तब क्या होगा ये? अच्छा, यानी बी सी हमें अगर निकालनी हो, तो चित्र के हिसाब से क्या बना? बी। यही हमें तो निकालना है। ये निकालना है तो चाहिए पी या चाहिए एच। तो पी दिया हुआ है, तो पी ले लेते हैं। ए बी, पी बराबर कितना? 8 मीटर। और पी और बी से क्या बना लेंगे हम लोग? सूत्र। या बी बाई पी से क्या बना लेंगे हम लोग? सूत्र। चलिए, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, हम लोग पी ऊपर में, नीचे कर देते हैं बी, बी बराबर tan कितना? 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 लेके चले थे। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो हमें समझ में आता है 8 बटे का बी सी, और tan 30 का मान कितनी?
आरे तिरछे गुना किए तब BC बराबर हो गया 8√3। इसका फाइनल हो गया कितना? यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा चलिए, इतना हो गया तो इधर वाला एगो बच गया है, इहो निकालिए लेते हैं। चलिए, अब हमें क्या चाहिए त्रिभुज के हिसाब से? त्रिभुज ABC में कोण B 90 है, तो सामने वाली क्या हो गई? H, यानी AC हमें निकालनी है H, जो हमें मालूम। H निकालने के लिए या तो चाहिए B या तो चाहिए P। तो क्या P मालूम है? हाँ, क्योंकि थीटा यहां से लेके चले हैं तो P हमें मालूम है। चलो तो P ले लेते हैं। तो ABP बराबर कितना? 8 मीटर। तब P दिया हुआ है और B निकालनी है, अति H निकालनी है। तो लिखेंगे ABP और ACH बराबर क्या होता है? sin 30, क्योंकि P दिया हुआ है और H निकालनी है। ये हो गया 8, ये हो गया H के H। इसका वैल्यू कितना? 1/2। आरे तिरछे गुना किए H बराबर कितना हो गया? 16। चलिए, E निकल गया आपका 16। चित्र से हमारे ख्याल से सब कुछ निकल गया है। अब हमें जो पूछता है नंबर 1, C पर A का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए C पर ये तो उन्नयन कोण हमसे पूछा है, तो उन्नयन कोण नीचे बनती है या ऊपर? नीचे बनती है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? 30। आप सीधा लिख देंगे 30 डिग्री। हो गया। अब दूसरा देखिए, A पर C का अवनमन कोण। अब A पर C का अवनमन कोण, तो क्योंकि 30 यहाँ है तो ऊपर भी क्या बनेगा? 30, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे एकांतर कोण से उन्नयन कोण बराबर। तो यहाँ अगर 30 है तो वहां भी कितनी? तो चलिए, तो 30 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर? 3 नंबर, B से C की दूरी, B से C की दूरी कितना निकाल दिए हम लोग? तो 8√3 निकाल दिए हैं। तो ये भी हो गया हमारा क्लियर है। अब इसी तरह से आगे जो ऑप्शन होंगे वो अपना देख के बना लेंगे। जैसे AC की दूरी पूछ रहा है, तो AC की दूरी कितना हो जाएगी? समझ में आई बातें कैसे निकाले? किसी को दिक्कत है? आगे चलें क्या? चलिए, बहुत सुंदर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन सामने लिखी हुई है, पहले इसको पढ़ते हैं। एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी की ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। समझ में आई बात? तो जब इस तरह की बात रहे ना बुआ जी, तो सबसे पहले चित्र बनाना होता है। दीवार क्या होगा? ऐसे खड़ी होती है या ऐसे खड़ी होती है? सीधा खड़ी होती है। चलिए, तो एक प्यारी प्यारी एक दीवार बना दीजिए। चलिए, ये दीवार खड़ी थी। अब क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी जो है ना, एक सीढ़ी, प्यारी सीढ़ी इस स्तंभ से ऐसे टिंगी हुई थी। क्लियर? हो गया सीढ़ी? चलिए, बहुत सुंदर टिंगी हुई है। सीधी भूमि के साथ, ए भाई, सीधी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तब भूमि के साथ कोण यहां बना रही है। कितना का कोण बना रही है? अच्छा, इतना हो गया। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। दीवार से ये दूरी कितना है? नीचे पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, साफ साफ लिखा है सीढ़ी का निचला सिरा, तो सीढ़ी का नीचा ही होगा। दीवार से दूरी कितनी है? अच्छा ठीक है, मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई एक बारी हमें ये पूछ रहा है, दीवार की ऊंचाई एक बारी ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत? अब आप निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। कैसे? तो सबसे पहले प्यारा सा एक नाम दे देंगे, ABC। हो गया। लिखेंगे पहले, देखिए क्वेश्चन को परीक्षा में ऐसे लिखिएगा आप, लिखेंगे सीढ़ी है, सॉरी AB दीवार है, AB दीवार है
और VC सीधी है जिसका C सिरा आधार से टिकी है आधार से टिकी है, जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। पहले आप ये लिख देंगे, हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 डिग्री, यानी ये हो गया हमारे लिए कौन सी, थीटा। हो गया। अच्छा, थीटा है, हमें पूछा क्या है, पूछा है H। क्या पूछा है हमें, पहले हटो, पूछा क्या हमें, सुनिएगा ध्यान से, H। क्योंकि एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 रहेंगे, ठीक है ना। अगर सीख जाते हैं तो 8 नंबर आपके एग्जाम में रखा हुआ है, और आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो ही जाएंगे। तो हमें पूछा क्या भाई, तो पूछा है BC, यानी कहने का अर्थ है H। इसको आप लिख सकते हैं शब्दों में CD बराबर हमें मालूम। अच्छा सर, तो आप तो बताइए किए थे, अगर H निकालनी हो तो ढूंढेंगे P या ढूंढेंगे B। तब P है क्या, ना 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 ना, B है। हाँ सर, बिल्कुल मालूम है हमें, तो लिख देंगे हम लोग सतह ACB बराबर कितना। अच्छा, H निकालनी हो और B दिया हो, तब B और H से क्या बना देंगे हम लोग। चलिए, तो लिख देंगे AC यानी कि B और BC यानी कि H। तो ये दोनों से फॉर्मूला बना देंगे, क्या बन जाएगी, कॉस कितना। अच्छा, अब आप इतना जान ही गए हैं, तब B का वैल्यू कितनी है, BCH, तब BCH मालूम नहीं, बराबर इसका वैल्यू कितना। अच्छा, 1/2, ऐसे आरे तिरछे गुना किए, BC बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। CD की लंबाई कितनी हो गई भाई, BC है CD की लंबाई, हो गया। BC CD की लंबाई कितनी। अब एक चीज तो आपको निकल गया, अब दूसरी चीज निकालनी है आपको, उधर वाली, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चित्र के हिसाब से, चित्र के हिसाब से बोलो बोलो बोलो, दीवार। तो दीवार क्या नाम है भाई, AB। तो AB अगर थीटा के हिसाब से देखें तो क्या बन रहा है, P कितना है, मालूम नहीं। अच्छा, P अगर निकालनी हो तो क्या चाहिए हमें, H या B चाहिए, खोजो H है क्या। हाँ सर, है, ये है, तो H ले लेंगे। BC H कितना दिल है। अच्छा, तब P निकालना है और H दिया हुआ है, तब P और H से बना देंगे सूत्र। चलिए, तो देखिए आप लिखेंगे AB यानी कि P और BC यानी कि H बराबर का साइन 60 डिग्री, हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है, AB मालूम नहीं थे, ये कितना बा हो, साइन 60 का मान √3/2, आरे तिरछे। तो हमारे ख्याल से इन दोनों को गुना करेंगे तो 2AB हो जाएगा, 2AB। इधर हो गया 3 एक लाइन और लिख देंगे तो AB बराबर 3√3 या बटे का, हो गया आंसर। एनी डाउट्स, किसी को समझने में दिक्कत। देखिए सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना आंसर नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उसको आंसर को पूरा करने का। 3 और √3 का मान होता है 17, नहीं होता है, बटे का कितना जाएगा 2, गुना करिए, 3 तिनिया और 7 तिनिया हासिल 3 और 2 5, बटे का कितना, भाग करेंगे तो 1 यही होगा, 2 दूनी 4, बच गया 1 पर 11, 5 दूना बच गया 1 पर 9 19, तो 9 दूनी, क्योंकि और आगे लग सकता है तो इसको क्या करिएगा 2.6 लिख सकते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों, अगर लगातार लगते जाए, ठीक है ना, अब जहां पर स्टॉप करेंगे ना, जहां पर स्टॉप करेंगे वहां वाली अंक को 1 अंक बढ़ा के छोड़ दीजिएगा, दैट्स ऑल। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर आप यहां छोड़ते तो इसको 9 को आप 10 कर सकते थे, ठीक है।
जैसे मान लीजिए ऐसा अगर हमारे पास आंसर हो जाता 2.5 इतना, अगर हमें यहाँ छोड़ना है, इसके बाद भी लग रहा था, तो हम क्या करते 2 8 4 इसको कर देंगे 7। अगर मान लीजिए हम यहाँ छोड़ते तो इसको 5 कर देते। समझ रहे हैं ना? दैट्स ऑल। ये नियम होता है कि आप लास्ट वाली पॉइंट को एक पॉइंट बढ़ा के छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। एक मीनार के आधार से 30 मीटर पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या समझते हैं? पहले क्या कह रहा है, हमारे पास एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार भी ऐसे बनी होती है। हो गया है, ये हमारा कुतुब मीनार है, ठीक है। चलिए जो भी है, अब यहां से देखिए आधार से, ए भाई सुनिए ना, आधार से ये दूरी है 30 मीटर की दूरी पर। देखिए आधार से 30 मीटर की दूरी, तो आधार यहां है पॉइंट, यहां से 30 मीटर की दूरी है। हो गया। भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहां ना बनता है भाई। कैसे नीचे बनेगा? नहीं कह रहा, देखिए पढ़िए ना, मीनार की चोटी का, तो चोटी का उन्नयन कोण यहां ना होगा जी। अच्छा सब कह रहा है कि नीचे होगा, तो हम मान लेते हैं, हमको क्या गलती होगा तो होगा। चलिए अच्छा, यूनियन को नीचा से बनता है ना। अच्छा ठीक, तो अब नाम दे देंगे ए, अब नाम दे देंगे बी, और नाम दे देंगे सी। ये चित्र बन गया। थीटा अगर ये है तो सामने वाली क्या होगी, इतना जान गए। निकालना क्या है हमें, पी तो निकालना है क्या। तो अब लिखेंगे आराम से, पहले ए बी मीनार के बी पद से 30 मीटर दूरी पर सी बिंदु पर चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हो गया। इतना हम क्वेश्चन से लिखते हैं अपना दिमाग लगा के, जल्दीबाजी वाला नहीं चलेगा, धीरे धीरे वाला चलेगा। सुंदर अक्षर अंकुश भाई, सुंदर अक्षर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 30, कौन सी बराबर, सामने वाली क्या है, निकालना क्या हमें, पी ही तो निकालना था। तो ए वी निकालनी क्या है हमें। अच्छा हम जानते थे कि पी अगर निकालनी हो क्या ढूंढना होगा, पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या ढूंढना होगा, एच या बी, एच या, एच मालूम है क्या, नहीं मालूम है, बी मालूम है, हाँ सर कितना। तो चलो बी सी, बी बराबर कितना 30 मीटर। अच्छा पी दिया निकालना है और बी दिया हुआ है, ये दोनों से क्या बना देंगे, कोई नहीं बोलेगा, तुम खड़ी हो रक्षा, हाँ क्या बताए फॉर्मूला बताएंगे, कोई नहीं बोलेंगे, क्या टेन, हाँ टेन या कॉट। हो गया। पूरा साफ साफ बताइए क्या लिखे हम यहाँ पर, इसके बाद बोलिए। पहले लिखेंगे ए बी यानी पी, तब लिखेंगे बी सी यानी कि बी। अच्छा सर पी और बी है तो इसका मतलब हुआ टेन थीटा, थीटा कितना 30। अब समझे। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पी का वैल्यू कितना है, नहीं है तो इसको रहने देंगे, इसका मतलब। चलिए और ये क्या है 30, ये कितना होगा टेन 30 का मान, चोरी कर रहे हैं, 1/, हो गया। इससे इसका गुना इससे, तो √3 ए बी बराबर का कितना 30, ये दोनों गुना कर दिए। अच्छा
अब इतना जान ही गए हैं आप तो इसको समझ में आ गया होगा कि ए बी अपनी जगह रहेगी, 30 अपनी जगह रहेगी, √3 है। अब कर देंगे हरों का परमयीकरण पूरा कर लेंगे तो 10√3 बटे का √3 सॉरी 30√3 पहले ही कट गया था तो हो गया 30√3 अब बटे का 3 कट गया तो नहीं हुआ 10√3। बताइए दिमाग चल रहा था ज्यादा हाथ चल रहा था धीरे धीरे, पता नहीं क्या हाथ को प्रॉब्लम हो गया। बन गया ना? तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्या रे राजू भाई, किसी को दिक्कत है? आप लोगों को लग रहा था कि बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन परिचय पात्र जब हुई तो लगा कि बहुत आसान है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन आ गई है सामने। अब बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है। कहता है उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री के कोण बनाते हुए पृथ्वी पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन क्या कहा? एक पतंग है तो एक पतंग बनाओ पहले, प्यारी प्यारी तस्वीर। उड़ाने के लिए जगह चाहिए ना, पेड़ पौधा में लटक जाएगा तो हो गया। हो गया, बिल्कुल पतंग उड़ी जा रही थी और एक डोर हमने क्या किया था, इसमें ऐसे बांधा था और एक इसमें गर्दन में, है ना? और इसी डोर को हमने ऐसे तान के ऐसे बांध दिया था। पतंग की ऊंचाई भूमि से मापी गई है इस तरह से। देखो क्या कह रहा, पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, तो ये कितना हो गया? 60 मीटर। किसी को दिक्कत? ये होगा, अरे ये पृथ्वी है हमारी और यहां पतंग है, तो ऊंचाई यहां से ही दूरी ना होगा रे। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ई नहीं होगा, ई तो डोरी की लंबाई है, ऊंचाई पृथ्वी से ई ना होगा। सही बोला उसने। कितना लिख दें भाई? देखिए बच्चे लोग बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा इनकी बात बुझना चाहिए। चलिए वो किस्सा इसी पर सुनाते हैं पहले। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे ये पृथ्वी तल से ऊंचाई, सुनिए ऊंचाई कितनी भाई? 60। चलिए अब लिखेंगे हल, सुनिएगा। नाम दे देते हैं ए और यहां दे देते हैं बी और यहां दे देते हैं सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है। फिर लिखेंगे बी सी डोरी जो भूमि के साथ कितना का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। हो गया। अच्छा हमें निकालना क्या है इसमें से निकालना क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी कौन है, ये है या ये है? अच्छा तो चित्र के हिसाब से यहाँ 90 बना, तो सामने वाली क्या हुई? एक कर्ण तो निकालना हमें, तो बी सी यानी हमें एच निकालनी है। अगर एच फाइंड करनी हो तो आपको क्या चाहिए? पी चाहिए या थीटा कहाँ बना था, यहाँ या यहाँ? प्रश्न कह रहा है देखिए डोरी की लंबाई पृथ्वी के तल के साथ, तब पृथ्वी तो यहाँ है तो तल के साथ कितना का कोण बनाया है वो? तो थीटा हुआ ही, यानी कोण सी थीटा बराबर कितना है आपका? तो चित्र के हिसाब से सामने वाली क्या हो गई? तो ए बी हो गई हमारी पी, कितना? 60। अच्छा हमें चाहिए एच और दिया हुआ है कौन चीज? तो पी और एच से बना देंगे। चलिए तो लिखेंगे हम लोग ए बी यानी कि पी, ए थी बी सी यानी कि एच। तब पी और एच से क्या बनेगा? साइन बनेगा। तो साइन थीटा की जगह पर कितना जाएगा? अच्छा इतना तो आप जान ही गए। तब पी कितना है आपके पास? 60। एच कितना है आपका? मालूम नहीं। ई कितना है? √3 बटे का, इससे इसका गुना कर देंगे
तो डायरेक्ट लिख देते हैं BC बराबर 120/√3। नहीं हो जाएगा? अब इसका क्या करोगे? हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाँ हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर फाइनल करने के लिए √3 कर देंगे। तो हो जाएगा 40√3। कितना हो जाएगा? शॉर्टकट कर दिए हैं, तो आप इतना पूरा कर लेंगे अपना। इसे गुना कर दिए, इसे 3 से कर दिया 4 तिया। डोरी की लंबाई कितनी लिखेंगे? डोरी की लंबाई। कभी कभी रे भाई क्या कर देता है कि √3 का भी वैल्यू बिठा देता है, तो 1.732 करके आप गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगी। वो कर लेना अपना, सब तू लोग इतना कर ही सकते हो ना, जब इतना समझा दिए हैं तो थोड़ा सा तू लोग कर ही सकते हो। चलिए सर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा ही वाला है कि और कुछ डिफिकल्ट में है। अरे भाई मेरे, ये तो एकदम तहलका वाला क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन को। इसको नदी को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ना? यदि नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। समझिएगा, ये हमारी प्यारी प्यारी सी नदी है। चलिए एक किनारा इसको ऐसे इंड कर देते हैं, एक किनारा ऐसे इंड कर देते हैं, ठीक है? अब यहां से किसी भाई ने एक पुल बना दिया है, पुल बना दिया है, ऐसे ऐसे बना दिया है, ठीक है? किसी को दिक्कत? हो गया? चलिए पुल हो गया। अब क्योंकि इसमें त्रिभुज बन नहीं रहा है, त्रिभुज, तो एक लड़का कह रहा है कि सर पाया नहीं दिए हैं, तो पाया दे दो। ये पाया एगो खड़ा कर दो यहाँ, एगो पाया यहाँ कर दो, ऐसे मिला दो, तो ये बन गया आपके पास क्या? त्रिभुज। हो गया? जो चित्र में बनी हुई है भी देख रहे हैं। अब पुल की लंबाई, क्योंकि आदमी तो पुले पर से जाएगा घूम के, तब पुल की लंबाई दे ही है कितना? अच्छा, तो 325 मीटर। आप पुल कितना का कोण बना रही है धरती से? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब चित्र आपके सामने एक प्रस्तुत हो गया ऐसे, ये हो गया 325, ये हो गया थीटा 30, नाम दे देते हैं ABC। अरे भाई अब कुछ पूछेगा तो नदी की चौड़ाई निकालनी है क्या? बन जाएगी? अब क्लियर हो जाएंगे? नदी की चौड़ाई ये होगी कि ये होगी? ये वाली। तो थीटा सामने है तो क्या हुआ? दिया हुआ कौन सी है? H, क्योंकि यहाँ 90 का कोण बनेगा तो क्या बनेगा? H। तो H दिया हुआ है और क्या निकालनी है हमें? अब हो जाएंगे ना? चलिए तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद बना के लाइएगा, क्योंकि स्कूल की थोड़ी सी देर हो रही है। जहां तक आप बना सकते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे, 6 तक ही बना लीजिएगा, ठीक है? बाकी कल देखेंगे, स्कूल की देरी हो रही है। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।